keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। मैं वीना मनचंदा ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की ओर से कक्षा 7वीं विषय हिंदी उप विषय यूनिट 1 का 5 बंदर का धंधा। कवि नरेंद्र गोयल। कविता का संक्षिप्त परिचय। नरेंद्र गोयल ने प्रस्तुत कविता में वन औषधियों द्वारा पारंपरिक उपचारों व उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक बंदर दिखाई दे रहा है और बंदर के बिल्कुल पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डॉक्टर बंदर। डॉक्टर बंदर के आसपास कुछ वन औषधियाँ पड़ी हैं और डॉक्टर बंदर के पास एक भालू भी खड़ा है। डॉक्टर बंदर भालू को एक दवा दे रहा है और डॉक्टर बंदर के गले में एक आला लटक रहा है। आला यानी स्टेथोस्कोप, जिससे डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को चेक करते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। चित्र में डॉक्टर बंदर है, भालू है, बिल्ली है और लोमड़ी है। कुछ वन औषधियाँ पड़ी हैं, डॉक्टर बंदर का बोर्ड लगा हुआ है और इसी चित्र में आपकी कविता भी अंकित है। अभी हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। इस कविता में कवि कहते हैं कि एक दिन बंदर को कहीं से टूटा फूटा आला मिल जाता है। आला अर्थात स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास होता है, जिससे वे हमारी छाती की धड़कन को चेक करते हैं। तभी बंदर आला मिलने पर डॉक्टर बनने की सोचने लगता है। वह एक कुर्सी मेज लाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पीछे डॉक्टर बंदर के नाम का बोर्ड लगा देता है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तभी भालू डॉक्टर बंदर के पास आता है और खांसी और जुकाम होने की शिकायत करता है। डॉक्टर बंदर उसे तुलसी के पत्ते दे देता है और पीपल की जड़ दे देता है, उसको थामने के लिए अर्थात पकड़ने के लिए कहता है। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। तभी डॉक्टर बंदर भालू को कहता है कि तुम ये तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को घर ले जाओ, इसे अच्छे से पानी में उबाल लो और इसे सुबह शाम पियो। जब तुम्हारी खांसी और जुकाम छूमंतर अर्थात गायब हो जाए, खत्म हो जाए, तभी आकर तुम मेरी फीस दे जाना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। तभी बिल्ली बुखार की रोगी बनकर बंदर के सामने आती है और उसे कहती है कि बंदर डॉक्टर, मुझे 104 बुखार हो गया है, इसे जल्दी से उतारो, क्योंकि बुखार के रहते मैं शिकार करने नहीं जा सकती। देखिए विद्यार्थियों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। इसमें कविता का अगला भाग है। हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम लेना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। इसमें कवि कहता है कि बंदर ने अपने रोगी बिल्ली को कहा कि ये गिलोय का रस है, इसे ले जाओ और इसको दिन में 3 बार पीना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और कल से ही तुम ईना मीना डीना डांस करने लगोगी।
तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। तभी लोमड़ी बंदर के सामने आती है और वह हीन भावना से शिकार है, क्योंकि वह दूसरे जानवरों के मुकाबले में सुंदर नहीं दिखती है। वह बंदर को बोलती है कि बंदर डॉक्टर, मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी दो कि मैं बहुत ही चिकनी और सुंदर दिखूं, मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी कोई मुझे जड़ी बूटी दे दो। तभी बंदर उसे बोलता है, घी क्वार का तुम दोनों समय लगाओ। घी क्वार होता है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर जो जेली रहती है, आप भी लगाते हो ना अपने चेहरे पे सुंदर लगने के लिए, वैसी ही जेली निकाल कर लोमड़ी को दोनों समय अपने चेहरे पर लगाने की सलाह दी। उसने कहा कि इससे तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह, कुंदन होता है सोना, सोने की तरह चमकेगा और तभी तुम मुझे मेरी फीस दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। कवि कहता है कि इस प्रकार बंदर का धंधा, धंधा होता है काम काज, व्यापार, बंदर का धंधा अच्छा चल पड़ा। अब वह बहुत प्रसन्न था, खुश था, मौज मस्ती करता था। वो जाता था जंगल से और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां खोज कर लाता था, ताकि अपने रोगियों का उपचार अच्छे से कर सके और अधिक पैसे कमा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दादी नानी के ज़माने की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को हष्ट पुष्ट रखना चाहिए। हमारे भारत में वन औषधियों से पूरे जंगल भरे पड़े हैं, तो हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहिए। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।